आज भी हमारे पास एक ऐसे ही अतिथि हैं जो कि अपने बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। और सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारा यह आतिथ्य स्वीकार किया और यहाँ पर आकर हमारे साथ अपने अनुभवों को साझा करने की स्वीकृति दी। इनका नाम मिस्टर प्रसून कुंडू है। प्रसून कुंडू सर ने बहुत सारे बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज के साथ काम किया है, जैसे नेस्ले और नेक्स्ट 360 और वैसी बहुत सारी कंपनियों के साथ उन्होंने कार्य किया है। और उनका जो विजन है वो है भगवत गीता के थ्रू बहुत ज्यादा लोगों को जीवन को छू सकना, टच करना। और इसके लिए वो अनेक प्रकार के कोर्सेज रन करते हैं और वो लोगों को भगवत गीता की शिक्षाएं प्रदान करते हैं। He says he's a student of Bhagavad Gita. I believe he is a bright student और master of Bhagavad Gita. और उनके जीवन का जो मिशन है वो है शेयर लर्निंग विथ मैक्सिमम पीपल, ताकि ये जो हैप्पीनेस है ये बहुत सारे लोगों तक बढ़ सके। तो आज हमारे बीच में प्रसून कुंडू सर हैं और प्रसून कुंडू सर ने एक पुस्तक की भी रचना की है जिसका नाम है कॉर्पोरेट भगवत गीता। तो उनके अनुभवों के साथ आज हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आइए हम सब मिलकर तालियों की गड़गड़ाहट से प्रसून कुंडू सर का स्वागत करते हैं। सर, आपने अपने 25 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सारे अनुभव गेन किए होंगे और उन अनुभवों से कुछ मोती आज हमें प्रदान करें। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विकास। मैं देख पा रहा हूं, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, मैं देख पा रहा हूं कि करीब 39 लोग आज जुड़े हैं। तो पहले हम लोगों की अनुमति लेना चाहेंगे कि शुद्ध हिंदी में वार्तालाप की जाए या हिंदी इंग्लिश मिला के चलेगा, बिकॉज अलग अलग प्रांत से लोग आते हैं, तो लोग ऐसा ना हो कि शुद्ध हिंदी सुन के थोड़ा सा विचलित हो जाए। Is everyone comfortable in Hindi and English or only Hindi, only English? You can write in the chat box. Mix. Okay. Comfortable with both. Okay. ठीक है. English. Okay. जी, एक्सटेम्पोर इंग्लिश आना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट कोशिश करेंगे। ओके, तो आपका जो प्रश्न है, पहले तो आपका, जयेश का, बिल्वा, प्रियंका, केपी शायद आज ज्वाइन नहीं किए, बट केपी, उन सबका मेरा तहे दिल से शुक्रिया, आभार, बहुत बहुत आभार कि आपने इस लायक समझा कि मैं आऊं अतिथि बन के और अपने अनुभव आप सबके साथ शेयर करूं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ माय एक्सपीरियंसेस विथ लाइफ। सो I don't qualify to share my experiences. What I will do is you have already highlighted, आपने पहले ही बता दिया कि मैंने क्या क्या किया हुआ है, और अभी जो मैं कर रहा हूं उस पे ज्यादा वार्तालाप करते हैं। अभी मैं कंपनी है नेक्स्ट 360 स्टार्टअप, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका पे लोकेटेड है, उनके लिए मैं बिजनेस कंसल्टिंग कर रहा हूँ फॉर एशिया और यूरोप का जो उनका बिजनेस है उसके लिए। साथ में मैं ट्रेनिंग्स करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं सेल्स एंड मार्केटिंग के पिछले 25 साल के, वो लोगों के साथ शेयर करूं। और भगवत गीता जो मैंने करीब ढाई पौने 3 साल हो गया, उसके पहले शुरू किया था अध्ययन करना, जो थोड़ा बहुत सीखा है कोशिश करते हैं कि आगे बताया जाए और लोगों को जोड़ा जाए, बिकॉज इससे ज्यादा सटीक मैनुअल लाइफ में, जिंदगी में और कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। अगर आपने भगवत गीता पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा होगा, हर अध्याय, उसमें 18 अध्याय होते हैं,
हर अध्याय के बाद, और हर अध्याय का एक महत्व है, पहला अध्याय जैसा अर्जुन विषाद योग है, तो हर अध्याय के लास्ट में एक श्लोक होता है, पता नहीं आप लोगों ने, एक मंत्र होता है, वो ऐसा होता है, ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। नाउ इफ यू लुक एट ये पूरा, अगर आप मंत्र देखते हैं उसमें क्या बोलते हैं, ओम तत्सत इति भगवद गीता सु उपनिषत्सु, सो इट इज उपनिषद, ब्रह्म विद्या नाम, ब्रह्म विद्यायाम, इट इज ब्रह्म विद्या, योग शास्त्रे, ये योग शास्त्र है, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, ओके, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय, तो अर्जुन विषाद का योग है, अध्याय नंबर 1 है, प्रथम अध्याय है। तो भगवत गीता का जो रेलेवेंस है हम लोगों की जिंदगी में, और अगर कोई ये सोचता है या कोई किसी की समझ ऐसी है कि भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ है, तो मैं शुरू में ही थोड़ा सा उसको रिफ्यूट कर देता हूं, बिकॉज ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इट इज नॉट अ रिलीजियस टेक्स्ट, इट्स ए मैनुअल फॉर लाइफ। जिंदगी जीने का तरीका, सलीका अगर सीखना है तो भगवत गीता से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। स्टीवन कवे ने लिखा 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, आई डोंट नो कितने लोगों ने पढ़ा है, ड्रॉन फ्रॉम भगवत गीता। आज मैं एक AMA के साथ सेशन कर रहा था, उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग का सेशन था, एनहांसिंग सेल्स मैनेजमेंट। उसका जो अटेंडीज थे 16 साल से लेकर 30 साल तक का, उनका एज नहीं था, उनका एक्सपीरियंस था, 16 साल से 30 साल तक उनका एक्सपीरियंस था। तो उनके साथ मैं बात कर रहा था, और अब उस वाले एज ग्रुप को आप क्या समझाएंगे, हिटाची के सेल्स एंड मार्केटिंग हेड पैन इंडिया, उनका आप सेल्स के बारे में क्या बताएंगे? ओके, तो मैंने किया जो भी करना था, किया मैंने थोड़ा बहुत, बट फिर मैंने एक किताब का नाम उनको सजेस्ट किया, अगर आप लोग किसी भी फंक्शन में हैं तो वो किताब आप लोग भी लेके पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं उस किताब के साथ। उस किताब का नाम है 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके, वो भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो भगवत गीता तो सबने यूज किया है, सब यूज करते हैं, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, हम बेशर्मों की तरह बोलते हैं कि हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं और हम भगवत गीता पे अमल करने की कोशिश कर रहे, जैसा कि बोलते हैं ना, पठन, चिंतन, स्मरण एंड मनन। ओके, तो स्मरण मैंने ऐड कर दिया, बिकॉज पठन चिंतन के बाद स्मरण अगर हम नहीं करेंगे तो मनन शायद हो नहीं पाएगा। सो भगवत गीता के साथ भी ऐसा ही है। तो जब मैंने शुरू किया था, अगर मैं अपने आप को 3 साल पहले का व्यक्तित्व मेरा जो था और आज जो व्यक्तित्व है, मैं ये कह सकता हूं कि मैं खुद में काफी चेंज, सकारात्मक चेंज महसूस करता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो उन्हीं अनुभवों को हम थोड़ा और जानना चाहेंगे विस्तार में, और इसलिए हमने कुछ प्रश्नों के रूप में इस श्रृंखला बनाई है। तो आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि आज जो लोगों की मन स्थिति है, कहीं ना कहीं जो नकारात्मकता व्याप्त है समाज में, हम सबके बीच में, और इस घड़ी में, तो यद्यपि इसका कारण तो कहीं ना कहीं कोरोना ही है, परंतु अलग अलग आयाम हैं इसके। आप इन सब के बारे में सर क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है इसके बारे में, आज जो नकारात्मकता व्याप्त है उसके बारे में थोड़ा प्रकाशित करें। देखिए, मनस्थिति पे हम बाद में आते हैं, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, परिस्थिति क्या सबके लिए अलग अलग है? नो। क्या परिस्थिति सबके लिए अलग अलग है? शायद नहीं। कोविड में नहीं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सबके लिए सेम है, इजंट इट? यस। क्या मनस्थिति सबकी एक जैसी है? नहीं 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 नहीं। वो क्यों है? सर्कमस्टांसेस।
वो है मेरी एक्सपीरियंसेस, मेरी लर्निंग, मेरा स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, सारी चीजों का संकलन करके अगर व्यक्तित्व जो होता है उसमें परिस्थिति सबके लिए समान है, परिस्थिति सबके लिए समान है, मगर मनस्थिति सबकी सेम नहीं है। अब ऐसे में अगर आप बोलें कि हम सकारात्मक कैसे करेंगे लोगों को, तो मैं कौन होता हूं आपको सकारात्मक मोटिवेट करने के लिए? मैं कौन होता हूं आपके लिए? आई कांट मोटिवेट, मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। ओके, हम लोग ये बता सकते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण ने भी जो बताया अर्जुन को क्या सही है। अब मैं एक श्लोक, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं थोड़े थोड़े श्लोक भगवत गीता से कोट करता रहूंगा, टू बिल्ड दैट कॉन्टेक्स्ट एंड द पर्सपेक्टिव जिस पे हम बात कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। चैप्टर 1। नाउ दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और दोनों स्वजन ही हैं, सारे द सेम फैमिली। बिल्कुल। वहां पे भीष्म पितामह है, वहां पे आचार्य द्रोण है, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपनी जो भी लर्निंग्स थी, दोनों पक्ष के जो सेनाएं थी, एटलीस्ट जो वॉरियर्स थे, कौरव्स और पांडव्स, उनको कहीं पे भेदभाव करके तो उन्होंने नहीं दिया था। टीचिंग्स, सेम टीचिंग्स। क्या उन्होंने अस्त्र डाल दिए थे? भीष्म पितामह या आचार्य द्रोण नहीं, या कृपाचार्य, क्या उन्होंने अस्त्र शस्त्र डाल दिए थे? नहीं। परिस्थिति सेम है ना जी। ठीक है, मगर अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन बोलते हैं दृष्ट्वैवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थोतुं भवत्री प्रमतीवं च मे मनः। ही सेज कि वेपथुश्च शरीरे में, बोलते स्वजनम ही स्वजनम कृष्ण, मेरे खुद के स्वजन मेरे सामने युयुत्सुम समुपस्थितम, युद्ध करने के लिए मेरे सामने उपस्थित हैं। उनको देख के सीदंती मम गात्राणि, मेरी बॉडी शिथिल हुई जा रही है। मुखंच परिशुष्यति, मेरा मुंह गला मेरा सूख रहा है। वेपथुश्च शरीरे में, मैं कांप रहा हूं। रोम हर्ष से जायते, मेरे रोम हर्षित हुए चले जा रहे हैं। गांडीवं च स्रंसते हस्तात्, गांडीव मेरा गिर रहा है, मेरा गांडीव गिरा चला जा रहा है। तो चैव परिदह्यते, एंड देन ही सेज भ्रमतीव च मे मम, बोलते मैं भ्रमित हो गया हूं, और वो बोल के बैठ जाते हैं। ऐसी मनस्थिति हम लोगों के साथ भी हुई है और होती है। परिस्थिति सेम है। देखिए परिस्थिति वहां पे जितने लोग खड़े हैं सबके लिए सेम है, किसी के लिए अलग नहीं है। और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अर्जुन वॉज ए लूजर, क्या अर्जुन हारा हुआ कोई सैनिक था या योद्धा था? नहीं, आज से पहले अर्जुन ने युद्ध कोई भी नहीं हारा था। उसको धनंजय भी कहते हैं, धनंजय, एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, धनंजय बोलते हैं अर्जुन को। उसने कोई भी युद्ध नहीं हारा था। इनफैक्ट विराट के युद्ध में उसने अकेले कौरव सेना को पराजित कर दिया था, अकेले। और वो सेम अर्जुन जब उस रणभूमि में गया, जब उसने देखा, तो वो ही गेट्स डिल्यूडेड। हम सबके अपने अपने सक्सेस स्टोरीज हैं, यस नो? यस यस बिल्कुल, सबके अपने अपने है ना सक्सेस स्टोरीज। क्या हम लोग ऐसी स्थिति में आते हैं कभी कभी वेयर वी गेट डिल्यूडेड? डेफिनेटली, बिल्कुल। वेयर वी गेट डिल्यूडेड, ऑल ऑफ अस, होता ही है हमारे साथ। जब वो डुअलिटी आ जाती है,
अब ऐसे टाइम पे डिपेंड ये करता है कि मेरे सारथी कौन है। मेरे सारथी कौन है? मेरे सारथी भगवान श्री कृष्ण है कि मेरे सारथी कौरवों की सेना? वो डिपेंड करता है एंड दैट विल हेल्प लिफ्ट और गेट अप। जैसा कि विकास ने बोला कि जब वेपथुश्च शरीर में, विकास के भी हुआ, शरीर थर थर कांप रहा है, अकेले हैं, आइसोलेशन में हैं, क्या करें, किसी को बुला नहीं सकते, किसी की मदद नहीं ले सकते, रात आधी रात का समय है, क्या करें अकेले। वो मनस्थिति अगर आपकी नहीं बदलती विकास, तो क्या आप उभर पाते वहां से? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो आपकी मनस्थिति को चेंज करने के लिए मैं कौन होता हूं? आपकी मनस्थिति तो आपको ही संभालनी है, आपको ही चेंज करनी है, मगर क्या सही है और क्या गलत है वो जान के। भगवत गीता में पूरे 700 श्लोक में यही बताया गया है कि क्या सही है। अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? अर्जुन। बता कौन रहे हैं? भगवान। ठीक है, सीकर अर्जुन, ठीक है, टीचर भगवान। पूरे भगवत गीता में अर्जुन ने कितने श्लोक बोले? 84। 700 में से 84। और भगवान ने कितने बोले? 581। ओके, सो व्हाट डज दिस टेल अस? कि आई शुड बी गुड लिसनर, इजंट इट? अगर मुझे कुछ सीखना है तो मुझे सुनना जरूरी है ना। और नॉलेज अगर मुझे बढ़ानी है तो मुझे सुनना जरूरी है। तो भगवत गीता में इतना सब कुछ है और इतने सटल हिंट्स हैं कि अगर जब हम इसका अध्ययन करना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग ये पूरी जिंदगी तो कम है शायद इसको समझने के लिए। तो मनस्थिति वाली जो बात आपने पूछी, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, परिस्थिति सेम है, मनस्थिति मुझे डिसाइड करनी है और वो मैं तब डिसाइड कर पाऊंगा कि जब मेरे पास सही नॉलेज हो। ओके, 6 वर्चूज बताए हैं भगवान ने 18वें अध्याय। ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, ध्रुति, लीडिंग टू सुख, सुखम। तो मेरे को अपनी मनस्थिति सही करने के लिए आई हैव टू हैव द राइट नॉलेज। ज्ञान मेरा सही होना चाहिए, उस नॉलेज के आधार पे मुझे कर्म करूंगा। बिकॉज भगवान ने 4th चैप्टर के 33rd श्लोक में बोला, सर्वम कर्मा खिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। बोलते हैं कि the culmination of all action and activity is basis the knowledge that you have, Arjun. Arjun is all of us, huh? When he says Arjun is all of us. Okay. So Jnana is first, and basis that Jnana, you will do the action, karma, and who will do the action? Karta. Me. Okay. Who will do the action? Karta. What kind of action? Intellect. So the intellect will decide. Putting that knowledge into action is called as intellect, isn't it? So the intellect will decide what kind of an action I should do. And by doing all these things, ये सारा कुछ करने के बाद क्या मुझे अपना लक्ष्य मिल जाएगा? क्या मुझे मेरा लक्ष्य मिल जाएगा? मिल सकता है, मिल नहीं भी सकता, बिकॉज आउटपुट मेरे हाथ में नहीं है। आउटपुट मेरे हाथ में नहीं है, तो बोलते हैं उसके लिए फिर मुझे पेशेंस चाहिए। दैट इज ध्रुति। ध्रुव इज टू होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, ठीक है, उसके लिए मुझे पेशेंस चाहिए, दैट इज ध्रुति। एंड ये सब करने के बाद ही मैं क्वालिफाई करता हूं हैप्पीनेस। हम लोगों ने बोला ना, वी वांट टू इंक्रीज द हैप्पीनेस क्वेश्चन। आपके उम्मीद का भी एक वो टैगलाइन है ना, we want to increase the happiness of people. So right, बिल्कुल। how do we do it? So happiness is an outcome of all these things. और ये जो ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, ध्रुति, even सुख, happiness is also of 3 kinds, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये 30-35 मिनट जो आपने मुझे दिए हैं उसमें शायद ये सारा डिस्कशन हो नहीं पाएगा,
मगर मैं आपको बता देता हूं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक ये तीनों के हैं, तो इसका मतलब ये 18 वर्चूज हैं। अगर हम 6 मिला के देखें, मैं कहां पे हूं ये मुझे देखना है। किसी ने भी चैट बॉक्स में लिखा मनस्थिति मैं कैसे डिसाइड करूं, तो वंस आई गो थ्रू ऑल दिस तब मुझे पता पड़ेगा मैं इन 6 वर्चूज में सात्विक, राजसिक और तामसिक में कहां खड़ा हूं या खड़ी हूं। उसके हिसाब से मुझे उस वर्चू पे काम करना पड़ेगा, मेरी मनस्थिति चेंज करने के लिए, लीडिंग टू द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ विच इज सुख। ग्रेट सर, बहुत बहुत अच्छा, बहुत लंबा और बहुत सुंदर जवाब दिया सर आपने इसका। बहुत सारी चीजें, आई थिंक बहुत सारे प्रश्न जो आने वाले थे उनके भी काफी सारे उत्तर इसमें मिले हैं, और बहुत आई थिंक एलोबोरेटिव आंसर था, बहुत सीखने के लिए मिला हमको, हम सबको। अब इससे जुड़ा एक दूसरा सवाल, या थोड़े अलग तरीके से अगर कहें तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो आज इंसानों के साथ हो रहा है या समाज में जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे गलतियों की सजा है, ईश्वरीय प्रकोप है, सब खत्म हो जाएगा, जब तक कलयुग खत्म नहीं होगा तब तक ये सब चलता रहेगा। तो इन सब में आपकी क्या राय है सर? क्या ये हमारे अपराधों की सजा है, ईश्वर हमें दंड दे रहा है? आप क्या सोचते हैं, इस सब में आपकी राय क्या है? देखिए, हम तो निमित्त मात्र हैं, हम तो काफी तुच्छ हैं इस पे कोई टिप्पणी करने के लिए। मगर भगवान क्या कहते हैं वो मैं बता देता हूँ। 4था अध्याय 7वां और 8वां श्लोक, भगवान ये कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वो ये कहते हैं कि जब जब धर्म कम होगा इस पृथ्वी पे और अधर्म का वर्चस्व बढ़ेगा, whenever धर्म will take the back seat और अधर्म का वर्चस्व बढ़ेगा, I will manifest myself and establish धर्म। संभवामि युगे युगे, युगों युगों तक मैं करता आया हूं, आगे युगों में भी करूंगा। I will manifest myself and establish धर्म। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान खुद आएंगे। पहली बात तो व्हाट इज भगवान? भगवान क्या है? एनीवन? ईश्वरियों के स्वामी, परमात्मा। हाँ, परमात्मा क्या है? हम में से नहीं, अपनी आत्मा, सुप्रीम गॉड हेड। सुप्रीम कंटेंट वो क्या है? सुप्रीम गॉड हेड। सुप्रीम गॉड हेड वो कौन है? लॉर्ड कृष्ण। It's a state of mind, I guess. every soul, every human has God in him. Yeah, so we are all part of nature, isn't it? He is formless and is the creator of the entire universe and cosmos. Whatever is known to the person today or unknown as well. So he is a formless light, a super soul, and the creator. Absolutely. So none of us have seen भगवान, isn't it? हमने किसी ने देखा है भगवान को? नहीं देखा, बट हम पूछते हैं। हम किसको पूछते हैं? हम उस शक्ति को पूछते हैं जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। यस नो? यस नो? हम उसका नाम कुछ भी यस यस, हम उसका नाम कुछ भी देते हैं। इनफैक्ट 18th चैप्टर का 14th श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचमम्। बोलते हैं 5 चीजें चाहिए कोई भी काम को सफल बनाने के लिए, और वो 5 चीजें कोई भी काम है सब उसके आगे बोलते हैं, शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। न्यायं वा विपरीतं वा, न्याय का मतलब होता है मॉरल, इमोरल, विपरीत इज ऑपोजिट, मॉरल और इमोरल, लीगल और इलीगल, ओके, राइट और रॉन्ग, व्हाटएवर आई नीड टू डू, these 5 factors will have to come into play. What are these 5 factors? Adhishtan, Karta, Karanan, Vividhasya, Pruthak Cheshtaha, and the last, he says,
The last factor is Daivam. The fifth factor is Daivam. So Adhishtan is the address or the body or the abode. वो है मेरे पास. Karanan are my sense organs. Okay, वो है मेरे पास. Karita मैं खुद हूँ. विविधाश्च पृथक चेष्टा है, all the different action और activity जो मैं करूंगा वो मैं हूँ, वो मैं कर सकता हूँ. But result आएगा कि नहीं आएगा? दैवम, the fifth factor. Now दैवम जो वो कहते हैं, दैवम क्या है? You can call it anything. XYZ, you can call it luck, you can call it grace, you can call it almighty, you can call it God, you can call it nature, you can call it power beyond me, but there is this fifth factor which will decide the outcome. Right. And then whether it is noble, ignoble, moral, immoral, legal, illegal, right or wrong, पांचों चीज करने के लिए कोई चोरी करने जाता है हर बार सक्सीड करता है क्या? नोबल इग्नोबल, लीगल इलीगल, कुछ भी करोगे, पांचवा फैक्टर डिसाइड करेगा. दैवम बोलते हैं आई विल रोल द डाइस इन द एंड. आप में से काफी लोग सेल्स में भी हैं, है ना? सेल्स में भी है. और सेल्स में क्या होता है? वी आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट. सपोज वी आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट at the same price, with the same packaging, with the same promotion, in the same place, with the same kind of a price point, selling through the same people. 2 महीने की सेल सेम होती है क्या? कभी भी नहीं. Everything remaining constant. 2 महीने की सेल रहती है क्या constant? क्यों? That is the factor जिनको हम नमन करते हैं. Yes, no? Yes, yes. है ना? वो ईश्वर है. Isn't it? तो वो ईश्वर है. तो नेचर तो बैलेंस करेगा. नेचर तो बैलेंस करेगा. डार्विन्स लॉ में भी दिया गया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि नेचर बैलेंस करेगा अपने आप को. उसमें जो फिट रहेगा वो जिएगा, जो नहीं रहेगा वो पेरिश हो जाएगा. न श्रोष्यसि विनाशसि, भगवान बोलते हैं नहीं सुनेगा विनाश हो जाएगा. न श्रोष्यसि विनाशसि. तो हम तो उसमें कोई टिप्पणी करने लायक क्या है, बट हम वी कैन ऑलवेज ड्रॉ पैरेलल्स कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और हमको क्या करना है. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये बहुत जरूरी है कि मैं क्या, अब मैं देखिए मैं किस, यहाँ पे 43 लोग हैं, 43 लोग हैं. 43 लोग में 43 लोग अलग अलग तरीके से सेशन को लेंगे. Isn't it? मेरे हाथ में है, आपके हाथ में है नहीं है. बिल्कुल नहीं. आपने सोचा कि हम उम्मीद जगाएंगे, है ना? फिर आपने एक सेशन किया, फिर आप ये दूसरा सेशन कर रहे हैं. वो जो मनस्थिति है सबकी, आपके वो आप करते रहिए. और आप let me congratulate both of you and people associated with you जो आपके साथ जुड़े हुए हैं. इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ. अगर आपको लगता है मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं, वैसे तो मैं बड़ा तुच्छ आदमी हूं, तो आप लोग मेरे को बोलिएगा. अगर मेरे रिसोर्सेस में हुआ, मेरे कैपेबिलिटीज में हुआ, मेरी कैपेसिटी में हुआ, तो प्लीज काउंट मी इन. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. सो आपने दूसरे प्रश्न का जो जवाब दिया, बिल्कुल उससे आई थिंक बहुत इंसाइट्स मिली है हम सबको, काफी सीखने के लिए इससे मिलेगा. इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ मैं एक और प्रश्न सर आपसे पूछना चाहूंगा. जैसा आज है, आजकल की युवा पीढ़ी हर चीज में तर्क देती है, कहीं ना कहीं तार्किकता से जुड़ी हुई है, और जहां ईश्वरवाद के सिद्धांत आते हैं तो उनकी जो इच्छा होती है, जो उनका विश्वास है, वो कहीं ना कहीं न्यूनतम है, छोटा है. तो आप सर भगवत गीता के परिप्रेक्ष्य में, जैसे आपने अभी बहुत कुछ बताया, उन्हीं से जुड़ा हुआ आप इन युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि थोड़ा और सही डायरेक्शन मिले हम सबको, हम सभी युवा पीढ़ी को? मैं सबके बिहाफ में पूछ रहा हूँ. उसमें मैं हूँ कि नहीं हूँ? सर आप भी हैं पर आपको थोड़ा सा ज्ञान के सागर में कहीं ना कहीं आपने मोती कुछ वहां से उठा लिए हैं, तो इसलिए हमको मिल सकता है कुछ अनुभव. देखिए पहली बात तो ना, तर्क और वितर्क जो है वो डिबेट और डिस्कशन हो जाता है.
तो जहां पे ये डिबेट आ गया ना, वहां पे क्या होता है कि लर्निंग खत्म हो जाती है। आपने एक शुरू में जब दिखाया था उम्मीद, क्या था वो, उसमें आपने दिखाया था L is for listen. Yes. Yes. L is for listen. L. Now what do we listen? Do we listen to understand or we listen to respond? मैं वापस से आपकी वो मनस्थिति वाली उस पर आ गया। अर्जुन क्या कर रहे थे? He was listening to understand. बच्चे की तरह एक योद्धा जो कभी हारा नहीं है, रो रहा है, बैठ गया है, हमसे ना हो पाएगा, हम नहीं उठ सकते करके बैठ गया है। कैन यू इमेजिन? एंड वहां से उसको खींच के लाना, उठाना, बिकॉज थिंक ऑफ द विजडम दैट ही हैड एट दैट पॉइंट इन टाइम, isn't it? Skill, will, everything, knowledge, everything he had, but वो बैठ गया। अब ऐसे में अगर वो तर्क पे आ जाता है तो क्या ये युद्ध होता? नहीं होता, है ना? तो तर्क में तो जाके कोई फायदा है नहीं। जहां तक ईश्वरीय शक्ति की बात है, हम सभी देख रहे हैं। अब कोई कितना भी तर्क दे ले, कोई अगर बोलता है कि वो कर सकता है, सही करके दिखा दो। आज की जो परिस्थिति है, कोई बोलता है मैं इस परिस्थिति को सुधार दूंगा, ओवरनाइट, कर दो। ठीक है, तो ईश्वरीय शक्ति तो क्वांटम फिजिक्स भी मान रहा है ना आज। क्वांटम फिजिक्स क्या कह रहा है? जो आपका जो फिजिक्स के जो जितने भी प्रोस्थेसिस थीसिस जो थी फिजिक्स की, सारों को क्वेश्चन कर रहा है ना क्वांटम फिजिक्स। वो क्या बोल रहा है कि बॉडी इज नॉट अ पार्टिकल, बॉडी इज अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल एंड वेव्स, एंड लाइट इज नॉट ओनली अ वेव, इट इज आल्सो अ पार्टिकल। सो वो खंडित कर रहा है। सो वो व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स ट्राइंग टू एस्टैब्लिश? इट इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश which is not meeting the naked eye, isn't it? और वही शक्ति दैवम है। अभी हम उसको रिफ्यूट करके तो कहाँ जाएंगे? आई डोंट नो। मैं नेचर से लड़ाई करके कहाँ जाने वाला हूँ? अभी जो ये साइक्लोन आए, ताऊ की ताई, क्या बोलते हैं, टॉक कुछ तो बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं, जो ही बोलते हैं, ताऊ की ताई बोलता हूँ उसको। ठीक है, so mass destruction, all of us knew it is coming. Yes. All of us knew which coast it is going to hit. Yeah. That ONGC एक्सप्रेस वो जो था बॉम्बे के पास में, they also knew it is coming. Okay. उसके बाद बोलोगे नहीं मैं नेचर से लड़ाई करूंगा, I will not evacuate my people, फिर बोलोगे लोग मर गए, तो होना था कि नहीं था? नेचर से कहां से लड़ाई करोगे? बिल्कुल। ठीक है, सो तर्क, इसमें तर्क और वितर्क में जाने का तो सवाल ही नहीं है। एटलीस्ट मेरी तरफ से तो मैं तो काफी क्लियर हूं कि ईश्वरीय शक्ति है, नेचर बैलेंस कर रहा है, और जिसको मानना है मानेगा, जिसको नहीं मानना है वो आज नहीं तो कल मानेगा, आज नहीं तो कल मानेगा, मगर मानेगा तो है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं सर बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ सर आपके इस आंसर से, और सही बात है, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है और उसको मानना ही पड़ेगा हम सबको। और जितना जल्दी हम मानेंगे, मुझे लगता है कि हम अपने जीवन की प्रखरता को उतनी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। और इन्हीं में समेटता हुआ एक क्वेश्चन मैं सर आपके सामने रखना चाहूंगा कि ऐसी क्या गतिविधियां हो सकती हैं जिसमें हम खुद को एंगेज करें, जिससे कि हमें अपने जीवन के मूल उद्देश्य को पूरा करने में कहीं ना कहीं मदद मिले, जिससे हम खुद को समझ पाएं और उसको आइडेंटिफाई करके वी ग्रो इन दैट डायरेक्शन वेयर वी नो अबाउट आवरसेल्व्स, और हम वहां से आगे बढ़ पाएं। सर उत्थान की बात हो रही है, कहीं ना कहीं खुद के उत्थान की सर कैसे क्या कोशिश कर सकते हैं? अगर मैं आपका प्रश्न सही समझा, आई एम रीफ्रेजिंग द क्वेश्चन दैट हाउ कैन आई डिराइव द मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी आउट ऑफ व्हाटएवर आई डू, इज दैट राइट? डेफिनेटली सर, दोस थिंग्स व्हिच कैन हेल्प अस। जो भी करता हूँ, हर एक के पास 24 घंटे है, नरेंद्र मोदी के पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे, मगर उस 24 घंटे में कौन क्या करता है वो डिपेंड करता है कौन प्राइम मिनिस्टर है और कौन कुछ और है ना? तो भगवत गीता, मैं वापस से भगवत गीता पे आ रहा हूं, 18वां अध्याय श्लोक नंबर 5 और 6। आपने गतिविधियां पूछी ना, क्या क्या करनी है? भगवान बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, भगवान। श्लोक नंबर 5 और 6
वो बोलते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। सो वो कहते हैं, अर्जुन ने उनको शुरू में पूछा, उस अध्याय के शुरू में पूछा, त्याग और संन्यास दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, कोलोकियली यूज होते हैं, मगर उसका डिफरेंस क्या है, पृथक पृथक करके मुझे आप बताइए। तो वो त्याग जब बता रहे हैं तब उन्होंने बोला कि मैं सब कुछ त्याग सकता हूँ, 3 चीजें नहीं त्याग सकता। विकास जी, आपका जो प्रश्न है क्या क्या गतिविधियां मुझे करनी चाहिए, वो भगवान बोलते हैं 3 चीजें मैं त्याग ही नहीं सकता, बाकी सब कुछ मुझे त्यागना है। और वो 3 चीजें क्या हैं? बोलते हैं यज्ञ, दान और तपः। नाउ यज्ञ को इंग्लिश में अगर हम देखें, यज्ञ का मतलब होता है वर्शिप। अगर हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट से देखें तो यज्ञ का मतलब है कि यज्ञ कुंड हवन कुंड है, ठीक है, उसमें यजमान बैठे हैं और वो आहुति दे रहे हैं, यज्ञ। दान इज चैरिटी, दान इज चैरिटी। तो जो मेरे पास है वो, जो मेरे पास है वो मैं दान दे सकता हूँ ना, जो मेरे पास नहीं है मैं आपकी चीज जयेश को दान नहीं दे सकता, मैंने आपको उठा के उसको दे, दैट इज चोरी, दैट इज नॉट दान, ठीक है। सो जो मेरे पास है वही मैं दे सकता हूँ, दान, चैरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 एक्टिविटीज, यज्ञ, दान एंड तपः। तपः इज सिंगल माइंडेड फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, उसका मतलब होता है ऑस्टेरिटी, तपः, सिंगल माइंड। मनसश्च इंद्रियाणाम एकाग्रयम परमम तपः। The single-minded focus and concentration of the mind and the senses is called as tapa. So yajna. Okay. Now, sir, please go ahead. Sorry. नहीं सर, आप बोलिए सर। अच्छा, तो यज्ञ का मतलब तो वर्शिप ना, हम लोग उसको कैसे समझे? अब हम लोग सारे काम वाम छोड़ के तो वो हवन करने बैठेंगे नहीं, तो हमको समझना पड़ेगा कि भगवान कह क्या रहे। तो वर्शिप, वर्शिप का मतलब है कि ऑल ऑफ अस, हम लोग किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, बी इट अ हाउसवाइफ, बी इट अ स्टूडेंट, बी इट अ प्रोफेशनल, बी इट अ पर्सन, एनीवन, हम हर एक के पास रिसोर्सेस हैं कि नहीं? यस, नो? बिल्कुल है। यस। वो सारे रिसोर्सेस को मुझे मोबिलाइज करना है एज वर्शिप इज यज्ञ। वो सारे रिसोर्सेस को मुझे, अगर विकास जी आप एक वरिष्ठ अधिकारी हैं एल्कोन में, तो आपके नीचे की जो टीम है वो रिसोर्स है, आपके जो प्रोडक्ट है वो रिसोर्स है, टाइम एक आपका रिसोर्स है ना, प्रोडक्ट का प्रमोशन आपका रिसोर्स है, आपके डीलर आपके रिसोर्स है ना, आपके सहकर्मी आपके रिसोर्स हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, ये सारे रिसोर्सेस हैं आपके पास, है ना। तो अगर मान लीजिए आपका टारगेट है इस महीने का, मान लीजिए 25 करोड़, तो 25 करोड़ की तरह अगर मुझे अचीव करना है तो मुझे ये सारे रिसोर्सेज वर्शिप की तरह मोबिलाइज करने हैं, है ना। पहले तो मोबिलाइज करने हैं, यज्ञ, वर्शिप, फिर मोबिलाइज क्या करना है टुवर्ड्स दैट 25 करोड़। इधर उधर थोड़ा ना मोबिलाइज करके छोड़ दिया, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, ऐसे नहीं हो सकता ना। सो एवरीवन हैज टू बी मोबिलाइज्ड टुवर्ड्स द 25 करोड़, single pointed focus and concentration on the goal at hand is called tapaha. Okay, so that is tapaha. So 2 चीजें हो गई। अब ये जब हम करते हैं तो क्या होगा, कुछ तो रिजल्ट आएगा, ये इनपुट जब हम देंगे तो कुछ तो रिजल्ट आएगा। और वो बोलते हैं जब ये रिजल्ट आपके अनुकूल आ जाए, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल जब आ जाए, when you achieve success, that success is not yours. It has to get attributed to people who helped you achieve this success. और वो कहते हैं कैसे? generously, penuriously नहीं, generously attribute करना है to people who have helped you achieve this success. Okay, so यज्ञ, दान, तपः, 3 चीजें हम सबको छोड़ सकते हैं, 3 चीजें हम नहीं छोड़ सकते। फिर वो बोलते हैं एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च, बोलते हैं इवन एतान्यपि, इवन यज्ञ, दान, तपः
एतानि अपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च। संग इज अटैचमेंट, त्यक्त्वा इज गिविंग अप ऑफ अटैचमेंट। किसका अटैचमेंट? फलानि च, फल का। गिविंग अप ऑफ अटैचमेंट टू द फ्रूट ऑफ एक्शन। एतानि अपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च। कर्तव्य नीति में पार्थ, कोई ये बोलता है कि सर अगर मुझे फल की इच्छा ही नहीं रखनी तो मैं काम क्यों करूं, है ना। वैसे तो आगे वो बता देते हैं, बोलते हैं कि आउटपुट भैया आपके हाथ में है नहीं, तो आप इनपुट पे फोकस करिए, है ना। फिर ये यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं, कर्तव्य नीति में पार्थ, दीज आर योर कर्तव्य कर्म, दीज आर योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज अर्जुन। कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम, बोलते हैं ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। निश्चितम, दिस इज माय असर्टेन्ड व्यू, एंड मत उत्तमम, दिस इज द बेस्ट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो तीन चीजें जो हर एक को करनी है वो है यज्ञ दान तपः। कैसे करनी है? बाय गिविंग अप ऑफ अटैचमेंट टू द फ्रूट ऑफ एक्शन। क्यों करनी है? बिकॉज दीज आर ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। और निश्चितम मतम उत्तमम, बिकॉज नहीं करेंगे तो कोई गति नहीं है, करना तो है। एंड इफ वी लुक बैक, ऑल ऑफ अस ऑन दिस स्क्रीन, इफ वी लुक बैक, हमारे जितने भी सक्सेस स्टोरीज आप उठा लीजिए आपके खुद के जीवन की, ये तीनों किया है हमने। ये जो उम्मीद आप कर रहे हैं, आपने फल की इच्छा के कारण नहीं कर रहे आप ये उम्मीद। एट द सेम टाइम यू आर मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस विद द व्यू ऑफ एंगेजिंग पीपल और हेल्पिंग पीपल अचीव दैट हैप्पीनेस, है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग जब अपनी अपनी बातें कर रहे थे तो मैंने सुना विकास जी जयेश को धन्यवाद दे रहे हैं, जयेश जी विकास को दे रहे हैं, फिर आपने बिलवा का नाम लिया, प्रियंका का नाम लिया और केपी का भी नाम लिया, है ना। आप लोगों में से तो किसी ने बोला नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं वो केवल नेचर बोल सकता है ना, ओनली नेचर कैन से कि मैंने किया, कि मैंने सृष्टि का संरचना की, किसी ने बोला था। नेचर के ओनली नेचर कैन से आई हैव डन दिस, no one can say, and hence it has to get attributed to people who have helped you, and that too generously. Don't be penurious, don't be miser, generously. I hope I answered your yes you have rightly answered it sir. So I think यज्ञ दान और तप को जिस तरह से आपने परिभाषित किया है, इसको जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने बताया है उसको आई थिंक लोगों ने डेफिनेटली ग्रहण किया होगा, और हम सब इससे कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीख पाएंगे और इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे, अपने जीवन में वास्तविकता में उतार पाएंगे। आगे कुछ प्रश्नों के लिए जयेश जी को इनवाइट करता हूं मैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और प्रसून जी जिस तरीके से प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो मैं भी प्रश्न पूछने वाला हूँ वो कुछ हद तक आपने आंसर दे दिया है। लेकिन प्रसून जी मैं ये देखता हूँ कि हम अपने पास्ट में जब हम जाते हैं, आपने कहा कि हमारे पास वो फ्रूट नहीं है, वी हैव टू जस्ट डू आवर कर्म। तो क्या होता है कि हम पास्ट के हमारे ना रिजेक्शंस हो जाते हैं, चाहे प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो, घर में भी कोई हमारी फॉर एग्जांपल कोई नहीं सुनता या प्रोफेशनली कोई नहीं सुनता, तो हम हमारा कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हैम्पर हो जाता है, वो उसके ऊपर बहुत जोर का ठेस पहुंचती है। तो हम कैसे, नंबर वन ये पूछना चाहता हूँ प्रसून जी आपसे कि हम सबसे पहले हम अपने आप को स्वीकारे कैसे उस चीज से हम, और दूसरा उस रिजेक्शन से हम अपने आत्मविश्वास को कैसे वापस उबारें? प्रसून जी। सी इंग्लिश में ना कहावत है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, है ना। तो ये जो व्यक्तित्व की बात करें, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मैंने शुरू में बोला है मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, अगर मैंने खुद को कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। ओके, सो तो मैं अपनी बात ले लेता हूँ। अब मेरे पास ये जो मेरी पूरी जिंदगी है, अभी तक की जो जिंदगी है, उसमें जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उसमें दोनों तरह के रिजल्ट्स आए हैं, रिजेक्शंस भी हैं, सक्सेस भी है कि नहीं? यस नो? जी जी बिल्कुल। केवल एक आदमी हाथ उठा दे जिसके केवल रिजेक्शंस हैं पूरी जिंदगी में, कोई भी एक आदमी जिसके केवल रिजेक्शन ही मिले उसको जिंदगी में,
पहली बात तो आपको लाइफ मिली, दैट वाज अ गिफ्ट, इजंट इट? दैट इटसेल्फ इज अ गिफ्ट। तो हम लोग का शायद कोई ऐसा है नहीं जिसको केवल रिजेक्शंस मिले। चैलेंज क्या होता है कि मैं जब अपने फेलियर्स पे कंसंट्रेट करता हूं, तो इस जिंदगी में जब मुझे सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर जो बैट्समैन बने, वो बॉलिंग भी करते थे ना, बॉलिंग करते थे, हाइट छोटी थी, बढ़िया स्पिन बॉलिंग कर सकते थे। अगर रमाकांत आचरेकर बोलते, सचिन तेंदुलकर डिसाइड करते कि नहीं मैं ना बॉलिंग करूंगा, क्या वो इंडियन टीम में आ पाते? क्या वो उनका स्ट्रेंथ था? हाँ, बैटिंग करके वो इंडियन टीम में, उसके बाद उन्होंने कुछ विकेट ले लिया, दैट इज अ डिफरेंट इशू, इजंट इट? यस, साथ में उन्होंने कुछ विकेट्स भी ले लिए, बट क्या वो बॉलिंग के दम पे इंडियन टीम में आ सकते थे? मुश्किल, शायद नहीं, शायद नहीं। ओके, तो ऐसे ही अगर मैं देखता हूं कि मेरे जो रिजेक्शंस हैं, क्योंकि बॉलिंग पे तो रिजेक्ट ही होते रहते हैं तो अगर मैं अपने रिजेक्शंस पे अगर मैं फोकस करूंगा, एंड आई डोंट काउंट ऑन माय ब्लेसिंग्स, या जो मेरी सक्सेस स्टोरीज हैं, इफ आई डोंट ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर, देन हाउ डू आई मूव फॉरवर्ड इन लाइफ? ब्रिलियंट। दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। वो बोलते हैं कि अर्जुन ये अनित्य है। अनित्य क्या है? शीत और उष्ण। शीत इज ठंड और उष्ण इज गर्मी, ठीक है। शीतोष्ण सुख दुःखदाः, सुख और दुख ये दोनों अनित्य है। अनित्य इज एफिमेरल, दे आर ऑल चेंजिंग, दे विल, नथिंग इज गोइंग टू स्टे, ठीक है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा इज योर सेंस ऑर्गन्स, वो उनके स्पर्श में आएंगे, शीत आएगा, गर्मी आएगी, सुख आएगा, दुख आएगा, ओके, मगर कुछ भी स्टे नहीं करेगा। इसीलिए तू अब इसको सहे जब जो आएगा, ताम स्थितिक शस्व भारत, भारत इज अर्जुन, तब उसको सहो और उससे उभर के आओ। और तब सहने के लिए मेरे पास शक्ति क्या है? मेरा पास्ट, ठीक है। मैं किसी और की ऑटोबायोग्राफी पढ़ तो मैं लेता हूं, बट उससे मैं प्रेरित होता हूं क्या? वो भी जाता हूं तो मैं कितना कर लेता हूं। ये व्हाट्सएप पे कितने पीडीएफ और ये सब आते रहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू इवन ओपन एंड रेड अ बुक? मोस्ट ऑफ अस डोंट, इवन एटलीस्ट आई डोंट, ठीक है। हम तो वही करते हैं जो हमें करना है ना। तो हम लेट अस ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम आवर लाइफ, आवर सक्सेस स्टोरीज, so those are the best motivational thoughts or teachers that you can have. ब्रिलियंट, बहुत बहुत सुंदर प्रसून जी, आपने कितनी आसानी से आप इस प्रश्नों का आंसर दे रहे हो। और प्रसून जी, मैं एक्चुअली जब भी आपसे मिला हूँ व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली, आप हमेशा हमें पॉजिटिवली ग्रो करने की बात करते हैं। सर, आप थोड़ा, ये बहुत ही गंभीर बातें हो चुकी हैं, थोड़ा सा मैं इसको लाइटन करना चाहता हूँ कि सर, आप जीवन को इतनी मधुरता से कैसे जीते हैं सर? इतनी, हमेशा जब भी हम आपसे मिलते हैं, अभी जैसे आप स्माइलिंग फेस रख रहे हैं और बहुत ही अच्छे से पॉजिटिवली आप अपने आप को व्यक्त करते भी हैं, ये कुछ ऐसे स्तोत्र बताइए सर, कैसे इतनी मधुरता से जीते हैं सर? हमारे पास दो ही चॉइसेस है ना, और चॉइसेस हमको ही, we have to make our choices, yes, no? Yes, yes. Yeah, so why not make the right choices? तो ये जो परिस्थिति है, उसमें मेरा मनस्थिति को अगर मैं नकारात्मक कर लूंगा तो क्या अच्छा होगा? ये जो स्ट्रेस हो रहा है, ये जो डिप्रेशन हो रहे हैं, है ना, यू नो द हाईएस्ट पेड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड are the psychiatrists. Are you aware? The highest paid medical professionals in the Western world are the psychiatrists. Okay, और वो क्यों है? क्योंकि हम समझ लेते हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ ही केवल बुरा हो रहा है ना। अगर किसी, अभी जैसे आपने पिछला वाला प्रश्न किया कि हम कैसे वो रहते हैं,
पॉजिटिव कैसे रहा जाए या रहना चाहिए। आपने एक चीज नोट किया, जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है तब वो भगवान के मंदिर जाता है, सब कुछ करना शुरू करता है ना, मंडे का फास्ट, भगवान के मंदिर, भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं। वाई? बिकॉज तब वो भगवान से कहते हैं वाई मी, वाई मी। जब वो अच्छा हो रहा था लाइफ में तब पूछा भगवान से वाई मी। When you were growing faster than your colleagues, when you had better than your padosis, when you were enjoying that 3%, top 3% straight of the society, did you ask Bhagwan, why me? Why me, not in the 97%? ठीक है, तो count your blessings जो है, ठीक है। आगमा पाइनो नित्याः ताम स्थितिक शस्व भारत। So let us go through whatever is given in a plate. Enjoy the recipe. नमक कम है कोई बात नहीं, खाना तो है, पेट तो भरेगा, किस लिए खा रहे भाई। सही बात है सर, एब्सोल्युटली। आई थिंक जिस तरीके से आपने दो प्रश्नों का उत्तर दिया, मैं फर्स्ट आंसर से कुछ लेना चाहता हूँ कि आपने जो कहा ना, फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, इसलिए वो प्रोवर्ब भी दिया गया है कि फेल, कीप ट्राइंग, डेफिनेटली विल रीच द गोल। सर आपने जो ये पुस्तक, आपकी जो रचित पुस्तिका है, द कॉर्पोरेट भगवत गीता, डिस्कवर द अर्जुना इन यू, तो इसके बारे में भी कुछ बताइए, और ये भी बताइए साथ के साथ कि उस किताब से जो युवा पीढ़ी है वो क्या ऐसे मंत्र या स्तोत्र उसमें लिखे हैं कि हम उसको पढ़ के अपने जीवन को ठीक कर सके, अपने जीवन का सही उद्देश्य ढूंढ सके। देखिए, ये जो मेरी किताब है द कॉर्पोरेट भगवत गीता, डिस्कवर द अर्जुन इन यू, ये भगवत गीता के 18वें अध्याय पे आधारित है। 18वां अध्याय भगवत गीता का मैंने क्यों चुना? शायद सबसे पहले मैंने वही पढ़ा था इसलिए चुन लिया, बट 18वां अध्याय भगवत गीता का इज द समरी ऑफ द भगवत गीता, और ये बोला जाता है कि उसके पहले के 17 अध्याय में जो कहा भगवान ने अर्जुन को, वो सारा का सारा समराइज कर दिया, सारा का सारा समराइज कर दिया। और ये बोला जाता है कि अगर आपने 18वां अध्याय भगवत गीता का पढ़ा, समझा और इम्प्लीमेंट किया अपने जिंदगी में, तो आपने भगवत गीता को पढ़ा, समझा और इम्प्लीमेंट किया। तो ये जब मैं समझा तो मैंने फिर 18वां अध्याय पे थोड़ा अध्ययन ज्यादा किया। लॉजिकल सीक्वेंशियल मेथड्स हैं, जब भगवान उसको, कैन यू इमेजिन 700 श्लोक को आप समराइज कर रहे हैं इनटू 178 श्लोक में समराइज कर रहे हैं, तो उसमें पूरा इतना लॉजिकली उन्होंने बताया है कि अगर मुझे कुछ करना है जिंदगी में, किसी भी परिस्थिति में, अगर मुझे उससे बाहर आना है जो मेरे प्रतिकूल हो, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो जब मैंने वो देखा तो वो फिर मैंने उसका पूरा अध्ययन करके उस पर फिर मैंने किताब लिखी। फिर जो मैं आपको बता रहा था, जो 6 वर्च्यूज ऑफ हाईली इफेक्टिव लीडर्स, में इसको बोलता हूँ, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, सुख। अब इस पे फिर हमने क्वेश्चनर डेवलप किया है, वो मैंने किताब में भी दे रखा है, क्वेश्चनर डेवलप किया है। तो आज अगर मुझे समझना है कि मैं अपने इस करंट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन में मैं कहाँ पे हूँ हर वर्चू में, और एज एन इंडिविजुअल, बिकॉज इंसान भी सात्विक, राजसिक, तामसिक है। तो बड़ा लंबा डिस्कशन है, इस पर मैं इतना ज्यादा जाऊंगा नहीं, बट तो मैंने वो भी दे रखा है। सो मेरे को ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है पहले तो, कि मैं आज कहाँ हूँ, और उसके लिए पहले तो मुझे ये जानना जरूरी है कि मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, सो 48 श्लोक तक अर्जुन बड़बड़ाते रहे, फिर बोलते रात में हमसे ना हो पाएगा बोल के बैठ गए। फिर भगवान श्री कृष्ण टेक्स ओवर, है ना, और वो बैठ गए, उसके बाद भी बोलते रहे, गुरु न हत्वा ही महानुभावान। ठीक है, फिर लास्ट में जब वो थक गए, बोल बोल के थक गए, एंड दैट इज वन ट्रेट ऑफ द लीडरशिप ऑल्सो। आपके पास जब कोई प्रश्न लेके आता है, उसको बोलने दीजिए, बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट वो कोई ना कोई आंसर दिमाग में बैठा के लाया ही है। उसको बोलने दीजिए, उसकी वासनाएं खत्म हो जाने दीजिए। जब वो बोले शिष्य से हम शादी मान तो हम प्रपन्नम, तब आप शुरू करिए। तो बोलते हैं अर्जुन,
कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमान् त्वां प्रपन्नम। वो बोलते हैं मैं आपके सामने प्रणाम करता हूं आपको। दैट इज द टाइम भगवान टेक्स ओवर एज इज चैरिटियर, सारथी से उसके टीचर बन गए। शिष्यस्ते हम शादिमान त्वां प्रपन्नम ब्रूहि में तन्मे, बोलते हैं मेरे को बताइए आप, बिकॉज मैं धर्म सम्मूढ़ हो गया हूं, मेरा चित्त, मैं धर्म सम्मूढ़ हो गया हूं। अब आप मुझे बताइए इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपके शरण में आया हूं और मैं आपको प्रणाम करता हूं, ठीक है। और तब तक भगवान सुन रहे हैं। He didn't say anything. That is called listening, isn't it? वो जो आपने L से listen लिखा था ना, जी जी जी, that is called listening. वहां से उन्होंने शुरू किया। तो अगर मुझे कुछ सीखना है तो वो मुझे बहुत जरूरी है that I have to first understand, accept that I need help, and then I have to listen. फिर उन्होंने 84 बोले, भगवान ने 581 बोले, जबकि भगवान का पहला श्लोक भगवत गीता का इज द 48th श्लोक, आफ्टर 48 श्लोक 49th श्लोक ऑफ भगवत गीता। So we have to be that much more recipient or accepting to learn. For that I have to know that I have to learn. ये जो पैंडेमिक के काफी सारे अच्छे फॉलोआउट्स भी है ना, अच्छे फॉलोआउट्स भी है ना। ये जो यहाँ पे 33 लोग जो एकत्रित हुए हैं, आज से 1 साल पहले हम सोच सकते थे ऐसी एक मीटिंग करेंगे? मुश्किल था सर। तो परिस्थिति ने सिखा दिया ना हमको। सो लर्निंग करते रहेंगे, एंड दैट इज हाउ आई थिंक द बुक शुड हेल्प, मस्ट हेल्प, एंड पीपल। हम लोग अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में भी यूज करते हैं यही किताब, और हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम है डिस्कवर द अर्जुन इन यू। ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। सर जिस तरीके से आपने स्तोत्रों के माध्यम से जिस तरीके से हमारे अंदर वो उजाला भर दिया है, उम्मीद का जो रोशनदानी आपने जो शुरू की है, हम सारे जीवन, पूरे हम सबके जीवन को आपने रोशनी से भर दिया है सर। सर एक चीज मेरे को बस पर्सनल है ये थोड़ा सा आपसे, सर आप गाते हैं? गाना गाते हैं सर? बाथरूम में नहीं सर, हम सब वैसे बाथरूम सिंगर्स हैं, लेकिन सर ऐसा कौन सा गाना है सर जो आप मन ही मन या चलते रास्ते में या ट्रैवलिंग करते समय या कहीं कहीं पे भी आप गुनगुनाते हैं? कौन सा गाना है सर? देखिए मैंने ना अपना 2017 जुलाई में मैंने अपना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आई हंग अप माई बूट्स, विदाउट नोइंग कि मुझे आगे क्या करना है। हमने सोचा कि बिकॉज क्या होता है कि जब आप एक इकोसिस्टम में होते हैं ना, तब आपको यू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि सपोर्ट सिस्टम आपके लिए ही बना है, यू डिजर्व। तब आप ये भूल जाते हैं कि ये सपोर्ट सिस्टम इज बिकॉज ऑफ द चेयर, नॉट बिकॉज ऑफ यू। हमने छोड़ दिया जॉब, और उसके बाद फिर हमने शुरू की अपनी कहानी अकेले चलने की। और तब हमने ये रियलाइज किया कि जिन जिन लोगों से आप उम्मीद रखते हैं, आप दोनों के पीछे लिखा हुआ उम्मीद, ठीक है, वो चाह के भी आपको मदद नहीं कर सकते या नहीं कर पाते, बिकॉज वो ऐसी पोजीशन में होते हैं जहां पे वो आपको अनड्यू फेवर नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते। और ये रियलाइजेशन हमको पहले 2 महीने में हो गया। तब फिर वो बांग्ला गाना है, मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। बिल्कुल सर। वो हमने जोदी तोरे डाक शुने क्यों ना आशे तोबे एकला चलो रे। प्रियंका, can you complete the line? I just know this much only. So it says, अगर तुम्हारी पुकार सुन के कोई नहीं आता तो आप स्वयं ही चलिए। और वही भगवत गीता भी कहता है,
isn't it? That you are the creator of your own destiny. And you are the destroyer of your nyayam va viparitam va. So either you can create or destroy. It's in your hands. So तब से हम फिर वो जोदी तोर डाक सुने क्यों ना आशे तोबे अकेला चलो रे, तब अकेले चलिए, आप है ना आर्मी, तो अकेले चलिए. तो ये यहाँ से I draw a lot of inspiration always. बहुत बहुत सुंदर सर. सर जिस तरीके से आपने गाया, मंत्रों का उच्चारण किया, हम सबको भाव विभोर कर दिया है सर. आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रसून जी. मैं सबकी ओर से आपको प्रणाम करता हूँ, आपके सामने दंडवत प्रणाम करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद प्रसून जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. विकास जी करूं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. का बहुत बहुत धन्यवाद. और आप इसी तरह से हम सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और हमें मार्ग दिखाते रहिए. सर हम भगवत गीता से ये जो एक बहुत क्या बोलते हैं ग्रंथ कहें या जो भी कहें, आपने कहा कि मॉड्यूल है लाइफ का, तो उस लाइफ के मॉड्यूल को कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में उतार पाएं और उसी दिशा में हम अपना कदम बढ़ाते रहें आपके आशीर्वाद से. यही आकांक्षा रखता हूं और आपका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं. थैंक यू सो मच. और मैं केवल एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपने जो ये शुरू किया है, मैं 1 मिनट लूंगा. उम्मीद जो आपने शुरू की है उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ. बिकॉज जब मैं खुद को देखता हूँ, मेरी कॉलिंग जो है इसमें आई करीब जब मैं 47 साल का हुआ या 46 साल का था, और आप लोग की कॉलिंग बहुत जल्दी आ गई है. ओके, तो आप लोग क्या करेंगे आगे जाके, ये सोच के ही ना मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता हूँ. सर आपका आशीर्वाद. और आप लोग के इस इनिशिएटिव के लिए आपको बहुत 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 सेवा हो तो मुझे बताइएगा. मेरी कैपेसिटी में होगी तो मैं बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका मार्गदर्शन रहेगा. हमें इस बात का पूरा यकीन है और हम आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहेंगे. यहाँ पे उपस्थित हमारे जो अतिथिगण हैं, कुछ हमारे जो मित्र हैं, उनसे एक आग्रह करूंगा कि आपको चैट में एक लिंक दी गई है, उस लिंक में आप अपना फॉर्म ओपन करके मेल आईडी, मोबाइल नंबर और नाम डाल दें. अगर आप चाहें तो आपको एक इस प्रोग्राम का एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आपको एक भेज दिया जाएगा आपके मेल आईडी पर प्रसून सर के इस प्रोग्राम का. तो एक तो ये कहना था. दूसरा, आप में से कोई भी प्रसून सर से अगर किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो हालांकि बहुत विलंब हो चुका है, पर आग्रह करूंगा अगर 2-3 लोग अगर अनम्यूट करे कुछ पूछना चाहते हैं तो कृपया पूछें. आप आगे आए, आपका स्वागत है. If anybody is interested, please come forward to know anything. And they can raise their hand digitally if they want to ask any question. चलिए पहला मैं ही प्रश्न पूछती हूँ. मेरे मन में बहुत दिन से, मैंने पहले भी प्रसून जी का एक सेशन किया है जो कि मुझे कभी कोई नरेट करने कहे कि आप क्या सीखे, क्या बताया आपको प्रसून जी ने, तो मैं कभी बता नहीं पाऊंगी उतना सब कुछ जो आप बताते हैं. लेकिन आई कैरी अ ब्यूटिफुल मेमोरी फ्रॉम दीज सेशंस एंड लर्निंग्स बहुत होती हैं इन सेशन में जो मतलब दे टच माई हार्ट बिकॉज दीज आर सम थिंग्स विच आई हैव क्वेश्चन थ्रू आउट माई लाइफ एंड उनमें से कुछ लर्निंग्स हैं जो मैं खुद कभी भी नहीं सीख पाई. वो क्वेश्चंस ही थे, बट आपसे बात करने के बाद काफी कुछ सुलझा मन में. पर एक सवाल अभी भी है. एक्चुअली मैं एक बुक का सारांश पढ़ रही थी. इट्स कॉल्ड द प्रिंस बाय मैकियावेली. तो निकोलो मैकियावेली करके एक पॉलिटिकल ऑथर थे इटली के. तो ही रोट अ बुक कॉल्ड द प्रिंस which was supposed to be the leadership module for the then rulers. ठीक है. तो उसमें वो ऐसा कहते हैं कि कोई भी एट्रीब्यूट जो आप में है that is not a virtue or a vice. It is only your intentions which define it. अगर मैनिपुलेशन हो गया, जेलेसी हो गया, ये सब
जो है ये इंटेंशन से डिफाइन होते हैं कि वो वर्च्यू है या वाइस है। तो मुझे इस पे कभी क्लैरिटी नहीं मिली। अगर आप कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहें तो बेटर रहेगा। ये इंटेंशन की परिभाषा क्या है? इंटेंशन की परिभाषा उनका आउटपुट से है कि आउटपुट क्या है, मतलब इज इट अबाउट हार्मिंग पीपल और इज इट अबाउट डूइंग द गुड ऑफ पीपल। क्या एक तो ये वाली है, और दूसरी ये है कि क्या वो राजा जो है अपने राज्य को बचाने के लिए कर रहा है। अगर वो अपने राज्य को बचाने के लिए कर रहा है तो सब कुछ जस्टिफाइड है। तो ऐसे जैसे आप कहते हैं कि कोई राजसिक है कोई तामसिक है, तो हर इंसान के अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होते हैं। तो वो कैसे डिफाइन करें कि क्या सही है और क्या गलत है? क्या किसी पॉइंट को पहुंचने के लिए कोई रास्ता सही हो सकता है और कोई रास्ता गलत? डिपेंड करता है आपको जाना क्या। और मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि इंटेंशन का परिभाषा क्या है। सो इंटेंशन शायद आउटपुट तो नहीं है। इंटेंशन कम्स फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड इंटेंट, है ना, कि मैं क्या करना चाहता हूं। इंटेंट, मैं क्या सोचता हूं, इंटेंट, है ना। आई इंटेंड टू हेल्प, आई इंटेंड टू हार्म, isn't it? I intend to succeed, I intend to fail. ये सोच है, isn't it? It's which will fuel your action towards the output that you're seeking, isn't it? Now अगर मेरा इंटेंट है कि मुझे मिलियनर बनना है, क्या बोलते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, बोलते हैं ना जी। बन भी जाते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं बनते, बनते नहीं बनते? जी जी बनते हैं ना। पिछले ही हफ्ते एक वर्ल्ड फेमस डाइवोर्स हुआ नहीं हुआ 27 साल की मैरिज के बाद? जी जी बिल्कुल। क्या वो इंटेंशन गलत था 27 साल पहले? क्या वो आउटपुट सही है 27 साल बाद? अगर वो दोनों खुश हैं तो वो सही है। वो हम कौन होते डिसाइड करने वाले हैं, पहली बात तो। सो लेट देम बी हैप्पी, लेट देम बी हैप्पी। बट क्या मैं करना चाहता हूं, क्या मैं खुश रहूंगा ये करके, इज समथिंग दैट ओनली आई कैन डिसाइड। वो केवल मैं ही डिसाइड कर सकता हूं। तो मेरा इंटेंट क्या है, वो भी कैसे आ रहा है, आउट ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, अनुभव experiences, my knowledge, isn't it? And how my intellect is developed to put that knowledge into action. So the right kind of knowledge, the right kind of actions to be done through the right kind of intellect, to be done by the right person, having a lot of patience will only lead to happiness, isn't it? So my intent will always be changing as I evolve in life. And that is why मैंने जयेश को और विकास को बोला कि ये जो अध्यात्म जो है ना, इस एज में, इस उम्र में आना, और प्रियंका आपको भी, ये बहुत बहुत ही अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो सकारात्मक सोच आपकी है, अध्यात्म की तरफ आप जा रहे हैं। अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि मैं धूप बत्ती जला के और हाथ में घंटी लेके बैठूंगा। अधि आत्मा इज अध्यात्म, अधि प्लस आत्मा इज अध्यात्म। अधि इज द स्टडी, आत्मा इज द सेल्फ। स्टडी ऑफ सेल्फ इज अध्यात्म। विकास ने कहीं शायद पहले, विकास जी ने पूछा था कि हाउ डू आई नो माई सेल्फ, हु एम आई, ठीक है, ऐसे सारे प्रश्न होते हैं। तो अध्यात्म इज स्टडी ऑफ सेल्फ। So once I start to get into knowing myself, only then will I improve myself, isn't it? Yeah. ये जो इतने जो डिस्कवरीज हैं, जो मोबाइल फोन के मेडिकल साइंस में हर दिन there is a new thing which is coming, isn't it? अभी होम कोविड भी आ गया ना, होम कोविड किट भी आ गया इतने। So
Every time there is a new thing which is happening. Correct. That is basically the knowledge. तो जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप डिस्कवर करते रहते हैं नया नया, एंड इसीलिए आप स्टैटिक नहीं है. आपका जो इंटेंट आज है वो आज से 1 साल बाद कुछ और होगा. Isn't it? Because जितने आपकी नॉलेज आएगी, जितने आपके एक्सपीरियंसेस काफी कुछ सिखाता है. तो बोलते जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि, जहां ना पहुंचे रवि पहुंचे कभी, है ना. तो जहां ना पहुंची सनरेज वहां पहुंचे कभी. कवि कौन होते हैं? कवि का मतलब होता है मैन विथ विजडम. मैन विथ विजडम. सो वेयर सन रेज कैन नॉट रीच, अ मैन विथ ऑफ विजडम रीचेस देयर. फिर बोलते हैं जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी. जहां पे इवन अ मैन ऑफ विजडम कैन नॉट रीच, अ मैन ऑफ एक्सपीरियंस रीचेस. Isn't it? इसीलिए तो इतने स्कूल ड्रॉपआउट्स एंड ऑल आर रूलिंग द वर्ल्ड. अनुभव, अनुभव. Isn't it? Brilliant. I hope I was able to answer your query, but इसके बाद लग नहीं रहा कि मैंने आंसर किया ठीक तरीके से. नहीं किया सर. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मतलब I got my answer actually. Brilliant. धन्यवाद प्रियंका जी आपके सवाल के लिए, और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बहुत ही अच्छा उत्तर प्रदान करने के लिए. मुझे लगता है कि समय की अधिकता को ध्यान में रखते हुए अभी हम और कोई दूसरा प्रश्न नहीं ले पाएंगे. अगर आप में से किसी को भी कोई प्रश्न हो आप चैट में डाल दीजिए. हम ये कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का जवाब प्रसून सर से, और चाहे जो भी जवाब हो एकत्र करके आपको शायद हम दे पाए. तो प्रसून सर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने, हमारे आतिथ्य को स्वीकार करने और हमें अपने संबोधन से अनुग्रहित करने के लिए. थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट. Thank you so much from me. Thank you so much, sir. Thank you, sir.